चलो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे चेर जनजाति का लेक्चर 1 में। आज चेर जनजाति के लेक्चर 2 को देखेंगे। तो जरा सा फटाक से फटाफट रिवीजन मार लिया जाए। चेर जनजाति के बारे में क्या बोले कि ये प्रोटोस्टाइड है, अपने आप को राजपूत समझता है, जंगल में नहीं रहता, माथे पर बोझ नहीं ढोता, किसी की मजदूरी नहीं करता, हंडिया नहीं पीता, महुआ पीता, नाचना पसंद नहीं है, गाना सुनना पसंद है। इस जनजाति की और क्या खासियत हो गई कि ये लोग राजपूत समझता है। महिलाएं जो ऊपर का कपड़ा पहनती है उसको झूला कहते हैं, नीचे के वस्त्र को साड़ी कहते हैं, चप्पल को खटनही कहते हैं, मोटा सूती कपड़ा को दोपहर कहते हैं। ये सब टेक्निकल शब्दावली है जो हर हाल में तुमको जानना है। अब आ गई थी शादी के बारे में। तो हमने कहा था कि दहेज प्रथा भी है और वधू मूल्य भी है। जो लड़के को कुछ नहीं मिलने की उम्मीद है, जैसे तुम जान रहे हो कि हमारे पास संपत्ति है, बाप दादा घर है, द्वार है, खेत है, बाड़ी है, तो दहेजवाद बोल मिलवे करेगा। लेकिन जगरा कुछो नहीं है तो जानेगा बेटा हमरे यहाँ तो कोई आएगा नहीं। तो ये उल्टा लड़की को दहेज दे के माने वधू मूल्य दे के उसको कहते हैं दस्तूरी। संडर ने दो तबके में बांटा है, एक को 12,000 चेर कहा है, एक को 13,000 चेर कहा है। 12,000 चेर को शासक वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। अब यहाँ से चेर को कितने गोत्र में बांटा गया? 7। विवाह का 3 तरीका है, डोला, धराऊ और चढ़ाऊ। कन्या पक्ष गरीब होने पर ये डोला या घराऊ एक ही है, 2 ही तरीका बोलो न। डोला और घराऊ का मतलब क्या हुआ कि लड़की को कुंवारे में ले आया, लड़की को कुंवारे में ले आया और घरे ला करके शादी किया। कौन ले आया? लड़का पक्ष। जैसे देखो ब्याह में तुम बारात जाएगा, लड़की के यहाँ जाएगा ना, लड़की के यहाँ जाएगा तो उसके ऊपर बोझ पड़ जाएगा, इतना आदमी खिलाना पिलाना। लेकिन लड़किए को अगर कुंवारे ले आते हो तो अब खिलाए पिलाएगा कौन? लड़का पक्ष। मैंने उल्टा बाराती आएगा कहाँ से? लड़की पक्ष से। बात समझ में आया? तो इस तरह के विवाह को हम लोग क्या बोलते हैं? डोला। क्या बोलते हैं? डोला। इस विवाह में वर पक्ष कन्या पक्ष को दस्तूरी देता है या झांपी देता है, वही हम बोले कि उल्टा दहेज देगा। चढ़ाऊ विवाह में क्या होता है? विवाह कन्या के घर पर संपन्न होता है, मतलब बारात जाएगा। ठेठ में दिमुआ में रखना रे, चढ़ाऊ मतलब बारात जाना। जरा आम गाँव देती है नहीं बोलता कि चढ़ बरियात जाएंगे, तो चढ़ बरियात इसी के लिए वर्ड चढ़ाऊ है। ये आदिवासी जनजाति से। हाँ, पूरे जनजाति में तुमको हम पढ़ाएं कि कहीं पर भी तलाकशुदा हो, ये हो वो हो, उसका विवाह होगा, वो कहलाएगा सगाई विवाह। क्या कहलाएगा? इन लोगों का चेर का मुख्य पेशा क्या है? खेती, क्योंकि जंगल में रहता नहीं है। हाँ, इन लोगों में एक बहुत प्रचलित चीज़ है कि 12 साल की उम्र में ही 12 लिख दिए हो, 12 है, 12 साल की शादी में होगा तो बर कहलाएगा। 20 साल के उम्र में किया तो बरात हो गया। जैसे तुम लोग अभी सब चल रहा है किस में? बरात में। और अगर 22 साल के बाद कर रहे हो तो बूढ़ाट में। तो बहुत कोई तुम लोग किस में है? बूढ़ाट में। 12 में बर, 12 में बर, 20 में बरात, 12 में बर, 20 में बरात और उसके बाद हो गया बूढ़ाट। देखो इन लोगों के प्रमुख देव स्थल में क्या हो गया? गुहाल स्थान। कौन स्थान? गुहाल स्थान। देवी स्थान और कुल देवता स्थान 3 जगह आ गया। गुहाल स्थान किसको कहे? जहाँ ये होता है गांव में किसी पेड़ के नीचे होता है। गुहाल स्थान कहाँ हुआ? गांव में किसी पेड़ के नीचे। गुहाल स्थान कहाँ हो गया? गांव में किसी पेड़ के नीचे। धार्मिक प्रधान जो बाबा जी हो गया वो क्या कहलाएगा? बैगा। यहाँ पर चूकना मत, बेशुमार बेहिसाब इंपॉर्टेंट है। चेर छठ व्रत में सूर्य की पूजा करते हैं। यह पूजा कार्तिक और चैत महीना में होता है। अगहन चैत, जो अगहन और चैत माह का छठ व्रत हिंदू छठ व्रत से इस अर्थ में अलग है क्योंकि इसमें गणेश और पार्वती की पूजा होती है। दूध का अर्घ्य सूर्य को ना दे करके चंद्रमा को दिया जाता है। फरियाया? हाँ या ना? मतलब किस जनजाति में अर्घ्य चंद्रमा को पड़ता है और गणेश और पार्वती की पूजा होती है? चेर जनजाति में अर्घ्य ककरा पड़ा? चंद्रमा को। पूजा किसकी हुई? गणेश और पार्वती को। दशहरा इसमें 9 दिन का नहीं होता, दशहरा 1 दिन का होता है। कितने दिन का दशहरा है? 1 दिन का। एक बहुत ही गाय ढाड़ गर्दा उड़ा पूछता है रे
गाय ढाड़ में क्या करता है, सुअर को रस्सी से बांधकर पशु जानवर के सामने रख देता है और जानवर वगैरह मुड़िया से हुर हुर के सिंघा से मार मार करके ओकरा मोड़ाता है। इसी को कहा जाता है गाय ढाड़। क्या कहलाता है? गाय ढाड़। क्या कहलाता है? गाय ढाड़। होलिका दहन होता है ना, तो वैसे ही होली में बैगा जो है सेमल वृक्ष की टहनी को गाड़ता है। कौन वृक्ष गड़ाएगा? सेमल वृक्ष। बैगा देवी देवताओं को डिहवार कुपित आत्माओं की पूजा करता है। देवी देवताओं का तो देखो बैगा जो है ये देवी देवता का पूजा करेगा, लेकिन भूत पूत का जो पूजा करता है वो करता है डिहवार। बैगा हो गया पाड़े और डिहवार हो गया ओझा। परियाया डिहवार क्या हो गया? ओझा। चेर प्रशासन बहुत ज़्यादा नहीं है। पंचायत की व्यवस्था, भैयारी पंचायत के पदाधिकारी देखो महतो, सभापति, छरीदार और पंच। किस पंचायत का? भैयारी पंचायत का। सभापति या महतों का काम पंचायत की बैठकों का सभापतित्व करना है, पंचायत के फैसले को लागू करना है। छड़ीदार सभापति का सहायक होता है। सभापति का सहायक कौन हो गया? छड़ीदार। पंचायत को क्या बोले? भैयारी पंचायत। कौन पंचायत? भैयारी पंचायत में मुख्य कौन लोग हो गया? महतो, सभापति, छड़ीदार और पंच। गांव और अंचल स्तर के अभी तो आ गया मुखिया उखिया आ गया, तो कोई खास इसमें तुमको नहीं है। दिमाग में एक ही चीज रखना है, चेर जनजाति में कौन पंचायत? भैयारी पंचायत। कौन पंचायत? कौन पंचायत? कौन पंचायत? डन डना डन डन है भैयारी पंचायत। चेर जनजाति का भैयारी पंचायत। मुख्य में हो गया महतो, सभापति, छड़ीदार और पंच। एकदम ओके हो है? अब हम लोग आ जाए और जनजाति जो है लोहार और किसान, उसको कंप्लीट करते हैं। रटा गया है? ध्यान रखना क्या क्या बातें आ गई चेर जनजाति पर, कि राजपूत है, बोझा नहीं ढोता, मजदूरी नहीं करता, नाचता नहीं है, सुनता है, संगीत वगैरह ये सुनता है। डन है ना? भैयारी पंचायत है इन लोगों का। चढ़ाऊ और डोला विवाह है इन लोगों का। दस्तूरी उल्टा वधू मूल्य का एक प्रकार से नाम हो गया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सूर्य की आराधना नहीं हो करके चंद्रमा की आराधना है, और पूजा जो होता है वो गणेश और पार्वती की होती है। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें और सलाह निश्चित दें। जय हिंद, जय।